28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुमका पहुंचने वाले हैं। दुमका में उनकी चुनावी सभा को लेकर क्या है तैयारी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से ही सुनते हैं। बाबूलाल जी, क्योंकि प्रधानमंत्री का आगमन होने वाला है, कितने उत्साहित हैं आप? देखिए, सब कार्यकर्ता उत्साहित है, सब लोग तैयारी में लगे हुए हैं, लग गए हैं। और कल आप सब लोग पहुंचे तो देखिएगा कि उत्साह के साथ लोग पहुंच रहे हैं। क्या लग रहा है पीएम के आने के बाद दुमका की हवा किस तरह से बदली? देखिए, दुमका की हवा पहले ही बदल चुकी है, क्योंकि दुमका सीट पहले भी भारतीय जनता पार्टी के पास ही था और इस बार अपार मतों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कार्यकर्ता लगे हुए तैयारी कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि कोई अवैध किला है। पहले भी हम लोग यहाँ जीते हुए हैं, 98 में भी जीते, 99 में भी जीते, 2019 में भी जीते और 2024 में भी हम लोग जीतेंगे। इसलिए कोई कहीं शंका नहीं है, कोई शक नहीं है। लेकिन सर, बसंत सोरेन ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की सभा के लिए आप लोगों को जगह ही नहीं मिला, मजबूरी में आप लोगों को एयरपोर्ट पे आना पड़ा। तो ये कह रहे हैं कि कई जगह पर विरोध हो गया कार्यक्रमों को लेकर के। नहीं, वो गलत कर रहे हैं। बीजेपी चाहे तो बीजेपी के कार्यकर्ता का भी इतना सारी जगह है, इसलिए जगह की कमी ये कहना ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी है। चूँकि 3 जगहों का प्रोग्राम था तो 3 जगह के लिए सबसे सेंटर पॉइंट कहाँ पड़ता है? दुमका पड़ता है। और दुमका में सबसे सेंटर पॉइंट कहाँ है? हवाई जगह अड्डा। अगर कोई अतिरिक्त और प्रोग्राम होता तो हम लोग अलग अलग करते। जैसे पहले लिट्टी पड़ा में कार्यक्रम दे रहे थे तो हम लोग ये कर रहे थे, फिर चूंकि एक ही कार्यक्रम हो रहा था तो फिर हम लोगों ने आग्रह किया प्रधानमंत्री से। संथाल परगना में 3 लोकसभा क्षेत्र है और अगर आप 2 जगह प्रोग्राम नहीं देंगे तो फिर एक जगह प्रोग्राम सेंटर प्लेस पर होना चाहिए। और सेंटर प्लेस दुमका पड़ता है, दुमका उप राजधानी भी है, कमिश्नरी केंद्र मुख्यालय भी है, तो इसलिए फिर दुमका में कार्यक्रम तय हुआ। ये कोई दिक्कत नहीं है सर। अब कौन सी वो कहाँ रोक लेंगे बताओ? जहाँ बता दें हम वहां जाकर के कार्यक्रम करते हैं हम। क्या उन्होंने कोई रजिस्ट्री कर रखा है क्या? ये बसंत सोरेन क्या नहीं हो सकता है? अरे हमने तो उनके पिताजी को भी देखा है, उनकी माँ को भी हमने देखा है। उस समय भी हम लड़े थे। और वो कब लड़े थे? 1991 में। उस समय तो हमारा मोज दाढ़ी भी नहीं हुआ था। उस समय तो हमको यहाँ के लोग जानता भी नहीं था, तब तो उनको हम पानी पिला दिए थे, समझे? इसलिए ये सब ठीक है, प्रेस के लिए बोल देते हैं, बच्चे हैं, ये सब चलता है। सर, इस बीच क्योंकि आपके भी बयान आ रहे हैं, उधर से कल्पना सोरेन के भी बयान आ रहे हैं, जमीन को लेकर के काफी मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। वो ये कह रहे हैं कि आप लोग अगर आ गए तो आदिवासियों की जमीन छीन लेंगे, आरक्षण छीन लेंगे, संविधान बदल देंगे। आप कह रहे हैं कि वो लोग भ्रम फैला रहे हैं, झूठ की खेती कर रहे हैं। ये जमीन का मुद्दा आपको क्या लग रहा है कि मुद्दा मामला क्या है? मुद्दा बात तो मैं कहूँगा कि झारखंड को बने हुए 23 साल हो गए। 23 वर्षों में 13 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। बाबूलाल मरांडी भी मुख्यमंत्री थे, अर्जुन मुंडा भी मुख्यमंत्री थे, रघुवर दास जी भी मुख्यमंत्री थे। कोई कहीं बतावे कि किसी का जमीन को लोगों ने कोई लूटा है? और आज मैं कह सकता हूँ हेमंत सोरेन का तो मेरे पास 108 डीड पड़ा हुआ है, लोगों ने ला करके दिया है। और हेमंत सोरेन ने खुद दिल्ली के हाई कोर्ट में एफिडेविट करके दिया है। और वो जमीन किसका है? ट्राइबल का है। चाहे बोकारो में हो, चाहे धनबाद में हो, चाहे रांची में हो, तो लूटा किसका जमीन? कौन लूटा है भाई? बाबूलाल मरांडी ने तो नहीं लूटा है, अर्जुन मुंडा ने तो नहीं लूटा है। कोई डीड उनका कहीं बतावे कि हाँ डीड है उसका पड़ा हुआ। तो ये जो वो लोग बोलते हैं, इसका क्या उत्तर है उनके पास? और फिर आदिवासी के नाम पर औद्योगिक क्षेत्र में जमीन था, कल्पना सोरेन के नाम से आवंटित हुआ कि नहीं हुआ? भाई कौन मुख्यमंत्री इस देश में है जो अपने पत्नी के नाम से जमीन आवंटित करे? लेकिन हेमंत सोरेन ने किया है। अरे यहीं पकौड़िया में बसंत सोरेन के नाम से खदान की लीज है, कितना 500-600 बीघा की। भाई कौन मुख्यमंत्री है?
अर्जुन मुंडा ने तो अपने भाई भतीजा के लिए कहीं कोई लीज नहीं किया, हमारे कोई जानकारी में नहीं है। रघुवर दास जी ने नहीं किया, बाबूलाल मार्डी ने भी नहीं किया। तो ये लोग क्या बकवास करते हैं भाई। अगर वो लोग चाहते हैं कि सब पर्दे हम लोग उठा दे तो उठा ही देते हैं, बता ही दिए। सर इस बीच क्योंकि आखिरी फेज का चुनाव है, 3 सीटें दांव पर है, 2 पर आपका कब्जा है, 1 पर झारखंड मुक्ति मोर्चा है। अभी जो हवा है वो किस तरफ बह रही है? बस आप इस बार तीनों सीट संथाल परगना की भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और भारी वोटों के अंतर से जीतेगी। लेकिन कल्पना जी तो कह रही है, कल उनकी एक जनसभा थी उसमें वो कह रही थी लोगों से कि 1 जून को खटाखट 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 तीर धनुष पर वोट करिए और बीजेपी की विदाई तय कर दीजिए। अच्छा, भाषण में क्या बोलेंगे? वो कमल फूल पर तो वो वोट देने के लिए नहीं कहेंगी कल्पना, हम इसकी उम्मीद भी नहीं करते हैं। लेकिन ये खटाखट वर्ड जो है सर बहुत फेमस हो गया है, ट्रेंडिंग है अभी। हाँ ठीक है ना, वो खटाखट बोल रहा है, लेकिन अब फटाफट लोग वहां से भाग रहे हैं जेएमएम से। अब देखिए हमारे भी कार्यकर्ता, इतने बारी ट्राइबल कार्यकर्ता भी यहाँ पर लोग बैठे हुए थे, आपने देखा। तो आज वो लोग देख रहे हैं कि इन लोगों का काम को लोग देख रहे हैं, वर्षों से इन लोगों को पहचान चुका है तो भाई ये लोग कर क्या रहे हैं, खाली पैसा ही लोग बटोर रहे हैं। आप तो सिद्ध हो गया, भ्रष्ट अफसरों के घरों में पैसा मिल रहा है। भाई उन लोगों को क्या पैसा मिल रहा है तो इन लोगों ने और कितना कहाँ रखा है, ये तो आप शोध का विषय है। आलमगीर आलम के पीए और उसके नौकर के घर में 35 करोड़ रुपया मिलता है। भाई कहाँ से पैसा, या कौन सा बिजनेस कर रहा है लोग? यही नहीं कर रहा है, मनरेगा से कमीशन ये लोग ले रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे ये लोग वसूल रहे हैं। तो ये तो आप साफ दिख रहा है ना, विकास योजनाओं में टेंडर में कमीशन खोरी ये लोग कर रहे हैं, तो ये साफ है, वही पैसा दिख रहे हैं आप। अब जब खुली आंखों से हर कोई पैसा की पहाड़ देख रहे हैं, गड्डी नोट के नोट, तो आप लोगों को आप कैसे धूल झोंकिएगा उसके आंखों में? इसके बाद भी आप करेंगे नहीं नहीं ये फंसा रहा है, ये बाकी कर रहा है। ये तो लोग देख रहे हैं कि बताओ नहीं यार कौन सा बिजनेस है आपकी। सर एक आखिरी सवाल, क्योंकि आज आप अपने पुराने साथी प्रदीप यादव के गढ़ पुरैया जा रहे हैं। कल हमने देखा था कि कल्पना सोरेन उनका हाथ उठा करके लोगों से अपील कर रही थी कि आप प्रदीप यादव को इस बार गोड्डा लोकसभा से जिता करके पार्लियामेंट भेजिए। आज उस गढ़ में आप घुस रहे हैं, पुराने साथी हैं आपके। नहीं, हमारे साथी तो सब लोग रहे हैं, उससे क्या अंतर पड़ता है, पॉलिटिक्स में संबंध रहता है। पहले हम लोग साथ में काम किए थे, लेकिन आज तो साथ में नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी में है। जिस कांग्रेस पार्टी ने झारखंडियों की भावनाओं का कभी सम्मान नहीं किया, जिस कांग्रेस पार्टी ने झारखंड के वो विरोधी रहे हैं, अब उस कांग्रेस पार्टी को जनता क्यों वोट देगी? कोई हाथ कितनों उठा ले, उससे क्या अंतर पड़ता है? लोग तो जान रहा है ना, झारखंड किसने बनाया? बीजेपी ने बनाया, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया, कोई कांग्रेस ने नहीं बनाया, कोई जेएमएम ने नहीं बनाया। ये लोग तो पैसे में सब बिक गए, पैसे में खरीदे गए, ये पूरी दुनिया जानता है। इसके कारण तिहाड़ जेल भी शिबू सोरेन गए, ये भी लोग दुनिया जानती है। विकास का भी काम आप याद करिए ना, प्रदीप यादव से पूछ लीजिए 2000 के पहले क्या स्थिति थी झारखंड की। साहब उस गोड्डा जिला में घूमने फिरने में नदी नाला में पुल नहीं था, गांव तक पहुंचने की सड़क नहीं था, घरों में बिजली नहीं था। अगर झारखंड नहीं बनता, बीजेपी की सरकार नहीं होती, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते, तो आज गांव अंधेरा होता। आज बीजेपी की सरकार है तो गांवों तक सड़क भी पहुंच गया, नदी नाला में पुल पुलिया भी बन गया, घरों तक बिजली भी पहुंच गए। बाकी जो काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास, गरीब कल्याण योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो अनाज महीना में मुफ्त में भेज रहे हैं प्रधानमंत्री जी। ये तो प्रदीप यादव इनकार नहीं कर सकते हैं, कल्पना सोरेन भी इनकार नहीं कर सकती है। बीमार होने पर उसके इलाज के लिए भी 5 लाख रुपया तक की आयुष्मान भारत योजना है। भाई ये तो साफ दिखता है ना, जनता को लगता है। क्या कहेगा प्रदीप जी? कहेंगे कि भाई 2000 के पहले क्या था, हम लोग तो साथ ही काम करते थे ना, उसके क्षेत्र में घूमते थे, गांव में कहीं कोई सड़कें नहीं हुआ करता था साहब।
बीजेपी की सरकार बनी, सड़क भी बन गया, बीजेपी की सरकार बनी, गांव घरों में बिजली भी पहुंच गया, बीजेपी की सरकार बनी, नदी नाला में पुल पुलिया भी बन गया। तो हम तो प्रदीप यादव को भी कहेंगे कि भैया इस बात को तो कम से कम बताना कि हाँ इतना काम तो बीजेपी की सरकार में हुआ है। लेकिन वो तो विज्ञापन दे रहे हैं सर कि इस बार बदलाव की बयार। अरे बदलाव की बयार अच्छा क्या देगा, वो थोड़े बोलेंगे कि निशिकांत जी जीतेंगे, लेकिन उनको भी पता है कितना बार वो चुनाव लड़ चुका है विरोध में, हम ही ने उनको लड़ाया था, तो इसलिए उनको भी पता है। लेकिन चुनाव लड़ने वाला कभी कोई थोड़े बोलता है कि हम हार रहे हैं, लेकिन बुरी तरह से वो हार रहे हैं, आप देखिएगा ना। मार्जिन क्या होगा सर? मार्जिन की मैं गिनती उनती नहीं करता हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, लोगों को जानता हूँ, समाज को जानता हूँ, सोसाइटी को जानता हूँ, और वो सारे लोग जो बीजेपी को वोट डालता था वो आज भी बीजेपी को वोट डालने वाले हैं। तो जब बीजेपी को जो आज भी डालने वाले हैं, कल भी जो लोग डाला था, तो फिर कहाँ है, बात तो वही है बराबर। जितना वोट पहले मिला था बीजेपी को उससे कहीं अधिक वोट इस बार मिलेगा बीजेपी को। तो सर आपने इतना वक्त दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले जो हमने बाबूलाल मरांडी से बातचीत की थी वो बातचीत राजधानी रांची में हुई थी। इस बार ये बातचीत झारखंड की उप राजधानी दुमका में हो रही है। अपने सहयोगी सुशील और कुमार चंदन के साथ मनीष मेहता, 99 न्यूज़, दुमका।